देखिए, सबसे बड़ा कारण आजकल के यूथ में है कि हम लोग पैदल चलना छोड़ दिए हैं। ज़्यादा बाइक का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साइकिल चलाने से थोड़ा शर्म आता है हम लोग को। पहले के ज़माने के लोग पैदल बहुत चलते थे और साइकिल प्लस के एज में थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। तो ये बीपी हाई का सिम्टम बहुत सारा है, जैसे कि थोड़ा चक्कर आना, माथा में दर्द होना, कमज़ोरी महसूस होना। तो अगर ऐसा इम्यूनिटी कमज़ोर कर दिया, प्लस जो हम लोग का लंग्स होता है, फेफड़ा, उसको भी अंदर से बहुत कमज़ोर कर दिया है। तो वो आज हमारे साथ कोविड काल की सेवा देने वाले, लगातार सेवा देने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एस कुमार, जो आरा के नवादा में बैठते हैं, उनके साथ लाइव है और सेशन है हमारा, जिसमें हम लोग विभिन्न तरह की बीमारियों के बारे में बात करेंगे और सर से राय लेंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत सारे जगहों पे इसको डाला जाएगा, जैसे हमारे फेसबुक पे भी और यूट्यूब वगैरह पे भी। तो जी नमस्ते सभी भाइयों बहनों लोग जो अभी हम लोग को देख रहे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, जो जिला भोजपुर आरा से मुझे ऑनलाइन आने का मौका दिया आपने। जी सर, कोविड काल में तो आप बहुत सेवा दिए, बहुत सारे लोग ठीक हुए। खुद हम भी उसमें हैं कि कोविड में पकड़ाए थे, लेकिन हमको कभी फील नहीं हुआ कि कोविड हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों के। बहुत सारे लोग तो बैठ नहीं रहे थे, आप उस समय सेवा दे रहे थे जब बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही थी। तो ऐसे में अभी क्या किया जाए? अभी तो जैसे कि हल्ला हुआ है, कोविड आ रहा है, लेकिन इस समय क्या परहेज किया जाए जिससे हम लोग इम्यूनिटी बरकरार रहे हैं? जैसे कि अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, छोटे बच्चे, स्पेशली ये जो मौसम है, छोटे बच्चे 5 साल के जो नीचे बच्चे हैं और 60 प्लस जो 60 साल के ऊपर बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन लोग को थोड़ा प्रिकॉशन बरतना चाहिए। जैसे कि बाहर अननेसेसरली नहीं जाना चाहिए, ठंडा चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ उन लोग को एहतियात बरतना चाहिए। और बाकी अपना पानी वानी गर्म पीते रहें, गरम पदार्थ खाते रहें। रूम में अगर सुविधा है हीटर ब्लोअर, तो हीटर ब्लोअर चला के सोए नहीं, हीटर ब्लोअर चला के सोया कभी ना करें। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कोविड जिसको हुआ था उसको इस ठंड में दिक्कत हो रहा है, ऐसा सही बात है क्या? जी, कोविड लोगों में बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल सही। देखिए, कोविड हम लोग सबके लिए पहला ऐसा था जो मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग सब ने उसको फेस किया। तो उसका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन अब सामने आ रहा है, जैसे कि वो अंदर से बहुत लोगों को इम्यूनिटी कमज़ोर कर दिया, प्लस जो हम लोग का लंग्स होता है, फेफड़ा, उसको भी अंदर से बहुत कमज़ोर कर दिया है। तो वो सब अभी भी दिख रहा है बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग या नॉर्मल आदमी में भी। तो बदलते मौसम में कैसे अपने आप को फिट रखा जाए? क्या किया जाए जिससे मतलब लोग सुरक्षित रहें? जैसे कि इस समय बहुत सारे लोगों को लकवा वगैरह की भी शिकायत आती है इस बदलते मौसम में, तो हमारे दर्शकों को क्या बोलें? जी, बाहर वही निकलिए नहीं ज़्यादा, बिना काम के अगर हैं तो गरम चीज़ खाइए। और जो स्पेशली जो बीपी के पेशेंट हैं, वो लोग को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत है। वो लोग नमक का सेवन थोड़ा कम कर दे ठंडे के मौसम में, और बीपी की जो गोली खाते हैं वो रेगुलर टाइम पे, जैसे सुबह खाते हैं तो अगले दिन भी उसको सुबह ही खाइए, और उसको स्किप मत करिए, छोड़िए मत बीपी की दवा। इससे क्या होता है, बीपी की दवा लोग बहुत कोई भूल जाता है या कोई जानबूझ के छोड़ देता है, तो बीपी शूट कर जाता है, बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन में लकवा हो जाता है। बहुत सारे लोग को तो अचानक सुनने में आता हो तो कभी नहीं था बीपी ऐसे करके, या फिर उन्होंने जांच नहीं कराया जी, तो वैसे कैसे उसको पता करें, क्या सिम्टम आएगा? या सिम्टम देखिए, बीपी हाई का सिम्टम बहुत सारा है, जैसे कि थोड़ा चक्कर आना, माथा में दर्द होना, कमज़ोरी महसूस होना। तो अगर ऐसा आपको कुछ भी महसूस हो रहा है तो जल्द से जल्द कहीं भी अपना बीपी सबसे पहले चेक करना। नए लोग, विशेषकर यूथ में बहुत सारी समस्याएं अभी देखने को मिल रही है। जैसे मित्रगण में भी बहुत सारे हृदय रोग, बीपी, शुगर, इस तरह की नई छोटी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो क्या कारण है कि यूथ मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण आजकल के यूथ में है कि हम लोग पैदल चलना छोड़ दिए हैं, ज़्यादा बाइक का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साइकिल चलाने से थोड़ा शर्म आता है हम लोग को। पहले के ज़माने के लोग पैदल बहुत चलते थे और साइकिल भी चलाते थे। तो ये तो सबसे बड़ा कारण हुआ। दूसरा कारण है जो सेवन हम लोग करते हैं, थोड़ा अल्कोहल हो गया, मतलब बहुत कोई अल्कोहल लेता है, वो सब भी हार्ट का सबसे कॉमन हार्ट अटैक का कॉज है। और प्लस खान पान जो है, तेल मसाला, चर्बी वाली चीज़, दूध में छाली, ये सब थोड़ा हार्ट अटैक का
बढ़ा देता है कारण। तो ये सब से थोड़ा दूर रहें और अपना कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो बीपी है, ये सब रेगुलर से चेक करवाते हैं। ठंडी में स्पेशली सबसे ज़्यादा इसका खतरा बना रहता है। कितने उम्र के बाद लोगों को अपना रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए, फिर एक नियमित जांच? देखिए 40+ होने पे अगर आप 6-6 महीना पे भी करवा लीजिएगा तो बहुत ही सेफ रहिएगा। ऐसे तो इसकी कोई उम्र नहीं है, 30 साल में भी हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट अटैक का केस हो रहा है। या जो लोग जिम करते हैं, एक्सेसिव स्ट्रेनस जिम करते हैं बहुत ज़्यादा, उन लोग में भी देखा जा रहा है। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा अत्यधिक नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्मोकिंग हो, लिकर का हो, ये सब तो करना ही नहीं चाहिए। और जो लोग जिम भी जाते हैं, एक अपना नॉर्मल जिम अपना नॉर्मल करिए, ज़्यादा नहीं। जी। और सर जैसे कि पिछले बार मिले थे हम लोग, तो बताएं कि अगर हमारे पास सुविधाएं रहती, उस समय तो शायद क्लिनिक थोड़ा छोटा था, तो बहुत सारे और भी वैसे क्रिटिकल मरीज को बचा सकते। तो अभी क्या सुविधा दे रहे हैं आप यहाँ पे? जी, उस समय तो बहुत छोटा क्लिनिक था, प्लस ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी मेरे पास, एडमिट करने की सुविधा नहीं थी। तो अब मैं अपना क्लिनिक अपने बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे 3 बेड का आईसीयू है, जिसमें तीनों में ऑक्सीजन की सुविधा है, और 4 बेड का जनरल वार्ड है, जिसमें से कि जनरल वार्ड में भी 2 बेड पे ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। तो सुविधाएं मतलब लोगों को क्या दे रहे हैं? सुविधा में देखिए आईसीयू जैसे मैंने बताया कि 3 बेड का है, तो वो कहीं से भी सबसे कम रेट पे मैंने रखा है। और गरीब के लिए और भी, मतलब जिस हिसाब से वो रहेगा, सबसे कम रेट पे मेरे सब चीज़ की सुविधा है। तो हम बता देंगे सर का जो कि एक नया क्लिनिक है वो नवादा चौक, आरा, भोजपुर, बिहार में है। और नवादा चौक पे अगर आते हैं तो यहाँ पे विंध्याचल प्रसाद क्लिनिक करके है। डॉक्टर विंध्याचल प्रसाद विनय प्रसाद आगे बैठते हैं होम्योपैथ में, और सर डॉक्टर एस कुमार यही बैठते हैं, ऊपर में हमारा क्लिनिक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि लकवा और जो ये है, मतलब क्या बोलते हैं आधार का लकवा पैरालिसिस इंग्लिश में। हाँ, तो ये किस उम्र के लोगों को होता है? ये जनरली 60+ में ही होता है, स्पेशली जो लोग बीपी की दवाइयाँ खाते हैं पहले से और स्किप कर देते हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। और जो बीपी की दवाई पहले से रेगुलर खा रहे हैं, उनमें भी पाया जाता है, क्योंकि ठंडे के टाइम पे थोड़ा ब्लड प्रेशर हम लोग का बढ़ जाता है। किसी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप जो लोग खाते हैं दवा उनका भी, जो लोग नहीं खाते हैं उनका भी। तो 60+ के एज में थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। तो जितने भी 60+ के लोग हैं वो लोग अपना ध्यान। ब्रेन हेमरेज भी वही लकवा ही है? जी, ब्रेन हेमरेज एक्चुअली बोलते हैं, नस फटने को बोलते हैं। लकवा 2 प्रकार का होता है, एक में नस सूख भी जाता है और एक में नस फट जाता है। तो ब्रेन हेमरेज हम लोग ज़्यादा खतरनाक मानते हैं। और कुछ दर्शकों को अपने तरफ से? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस ठंडी के मौसम में गरम गरम चीज़ खाएं, घर में ही रहें, जैसे मैंने बताया हीटर ब्लोअर चला के ही घर पे रहें। और बड़े बुजुर्ग और बच्चे लोग कृपया करके जब काम रहे तभी बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलेंगे तो बढ़िया रहेगा। अभी ठंड की वजह से बहुत सारे लोगों को खांसी की समस्या आई है, तो ऐसा कुछ बताइए जिससे घर बैठे हुए लोग का इलाज हो जाए। जी, ऐसे तो सुसुम पानी पीजिएगा रेगुलर तो बढ़िया रहेगा। प्लस जो अगर चाय पीते हैं तो अदरक डाल के पीजिए, तो वो और अच्छा गले के लिए काम करेगा। ठंडी चीज़ से दूर रहें और ये दोनों काम। अभी सर देखा जा रहा है कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको खांसी हुआ, लेकिन वो खांसी 1-2 सप्ताह से ज़्यादा खींच गया, तो वैसे कैसे माना जाए कि टीबी है और या फिर इस तरह? जी, पहले अगर आपका खांसी कुछ दिन है तो गर्म पानी पीजिए या अदरक चाय में डाल के पीजिए। अगर फिर भी वो नहीं ठीक हो रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास परामर्श करिए। अगर दवा से भी नहीं आराम मिल रहा है और आपका खांसी 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां होता है, जिसमें सबसे कॉमन है टीबी, जिसमें छाती में पानी भी हो जाता है। तो टीबी एक कारण हो सकता है जो 15 दिन से ज़्यादा खांसी का कारण है, उसमें पानी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पानी निकालने का भी सुविधा है, जो कि मैं खुद निकालता हूँ। बहुत बार पेट में भी टीबी हो जाता है, जो यहाँ पे पानी निकालने का पेट और छाती दोनों से सुविधा है। पेट में टीबी? जी, पेट में भी होता है और छाती में भी होता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ की सुविधा उपलब्ध है कम से कम दाम में।
आप इसका इलाज करते जी मैं खुद यहाँ इलाज करता तो हूँ। जैसे और कि पानी हम लोगों ने पिलाता हूँ। सुना है कि टीबी हुआ है तो डॉट्स ऐसे करके कुछ दवाई। जी डॉट्स वो डायग्नोस होने के बाद होता है। पहले तो हम लोग आराम के लिए पानी निकालते हैं और उस पानी को जांच के लिए भेजते हैं। उस जांच में अगर टीबी निकलता है या बहुत सारा ऐसा और बीमारी है जैसे मेलिग्नेंसी होता है जिसको कैंसर भी बोलते हैं, वो सब भी पानी हो जाता है। तो वो जांच से पता चलता है कि वो क्या कारण है पानी का, वो पानी निकालने के बाद ही पता चलेगा, चाहे वो पेट से हो या छाती से हो। तो ये सुविधा यहाँ पे जी जी बिल्कुल उपलब्ध है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग देख रहे हैं और एते जी का